नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम ये 3 ट्रेडिंग सेशन से पूरा के पूरा मार्केट इतना गैप डाउन ओपन होने के बावजूद गैप अप हो रहा है और फिर नीचे से कल भी गैप अप हुआ और फिर नीचे टोटली आके यहाँ पे एक बेस बना के आज भी वैसे ही किया, थोड़ा सा गैप अप हुआ और वापस से थोड़ा सा साइडवेज चल के ये ऊपर की जर्नी दे रहा है। ऐसे टोटल साइडवेज चल रहा है मार्केट और मुझे तो बिल्कुल भी यहाँ पे मेरा सेटअप नहीं बना था, क्योंकि मुझे RSI जो है टाइम फ्रेम में अगर बाय करूँगी तो 60 ही चाहिए दोनों टाइम फ्रेम में, तभी जाके मुझे मूव आएगी। अब ये एक्सपायरी जो है मंथली थी इसकी आज, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मूव जो आई थी अभी तो वो अच्छी थी, इसमें प्रीमियम अच्छे बढ़ गए थे। 5 मिनट में बन गया था ये सेटअप, लेकिन 15 मिनट में बिल्कुल भी नहीं बना था ये, 5 मिनट में ही ये बना था। ये देखिए RSI जो है अपने एवरेज प्राइस को ऊपर तोड़ के जा रहा था और RSI 60 भी हो चुका था, तो ये मूव अच्छी मिली थी। इसमें एक बुलिश फॉर्मेशन भी हुआ था, ये देखिए बुलिश पैटर्न भी हमें फॉर्म होते हुए दिखा था, जो मैं हर बार एनालिसिस के टाइम पे बताती हूँ। ये देखिए अपनी थोड़ा सा टारगेट बच गया है, लेकिन ये टारगेट अपना अचीव हो चुका है। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, मैंने जैसे परसों बताया था 25 तारीख के वीडियो में, और यहाँ से सीधे सेलिंग आ चुकी है और ये रेजिस्टेंस जैसे ही टूटेगा तो हमें ये वाला इस कैंडल के मुकाबले ये तो अच्छा ही गैप अप था वैसे देखा जाए तो, और ये वाला हमें सीधे मिलने वाला है टारगेट। कब? जब ये रेजिस्टेंस है जो टूटेगा। ये रेजिस्टेंस काफ़ी बार रजिस्ट कर चुका है मार्केट। ये देखिए, ये हम देखें तो ये देखिए 1 बार 2 बार 3 4 5 6 और ये आज का 7वां बार भी है। तो अगर ये यहाँ से सही में इसको ऊपर ही जाना है, जो कि इसने गैप अप ओपन होकर ये लेवल होल्ड की है, तो ये लेवल जो है ना अपने लिए स्टॉप लॉस की भी काम करेगी। और ये अभी वीकली ना होने की वजह से अभी तो हमें मंथली ही ये करना है, पुट सेल वगैरह करके रखना है, वो मंथली ही मिलता है हमें कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन लॉट साइड जो है वो अभी भी वही है, 25 से ही मिल रहे हैं, 15 से ही मिल रहे हैं। तो ये डायरेक्ट 52,800 का टारगेट है यहाँ पे गैप होने की वजह से, ये मैंने बताया है। तो लेकिन कल कैसे ट्रेड करेंगे? अभी 3 दिन साइडवेज चला है, तो कल अगर ये वापस से गैप अप होता है या अगर गैप अप नहीं हुआ और गैप डाउन होता है, ये देखिए 15 मिनट की कैंडल है 25 डेट की जो भी आई थी मंडे की, तो यहाँ से अगर ये इस वाली लो को तोड़ता है और वापस से इस लेवल को रिटेस्ट करता है 51,900 या 51,600, तो यहाँ तक अगर आता है तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेना चाहिए। ये ऐसे ही जैसे कि आज कैसे बनाया है कोई बुलिश फॉर्मेशन, जैसे ये बना है बुलिश फॉर्मेशन, वैसे कोई राउंडिंग बॉटम टाइप या हैमर बन जाती है, देखिए छोटे से टाइम फ्रेम में जैसे वैसे, तो ये मॉर्निंग स्टार टाइप भी हो जाता है। मतलब सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना वो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी बनते हैं, तो वैसे ही अगर बनते हैं तो हमें इसमें ट्रेड मिल जाती है। या ऐसे अगर हमने कोई ड्रॉ करके रखा तो इसके ब्रेक पे ये हमने लिया, जो भी छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं, जैसे कि 5 मिनट हुआ 3 मिनट हुआ, अगर ये टोटली साइडवेज ही चल रहा है ये इंडेक्स, तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक भी देखना चाहिए। जैसे त्रिवेणी टर्बाइन रहा, 3 दिन में कितने अच्छे रिटर्न दे दिए उसने, आज भी 7% बढ़ा। वैसे IRCTC एक है, उसने अभी इतने दिनों से उसको लोग भूल चुके हैं। मैंने स्वैन एनर्जी बताया था, स्वैन एनर्जी ने एक ही दिन में 11% दिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक भी हमें देखना चाहिए इंट्राडे में। तो अभी ये जो ट्रेंड लाइन हम ऐसे भी खींच के रखते हैं छोटे से टाइम फ्रेम में 5 मिनट में या ऐसे, तो हमें ट्रेड मिल जाएगी। तो कल अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, वापस से इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है और ट्रेड करने लगता है, तो ये रेजिस्टेंस का पहला टारगेट, फिर ये टारगेट, और इसमें क्या है RSI हमें साथ देना चाहिए, अदरवाइज मैं कल भी ट्रेड अवॉइड ही करूँगी। मैं स्टॉक स्पेसिफिक देखना ज़्यादा प्रेफर करूँगी अगर इंडेक्स साइडवेज चलता है तो। और अगर ये गैप अप ओपन होता है इस बीच कहीं पे, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में कामयाब तो होना चाहिए ये, क्योंकि बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब ये गैप से ही रेजिस्टेंस टूटते हैं सारे।
जो भी गैप रहते हैं, बड़े बड़े जो रेजिस्टेंस रहते हैं, वो गैप अप ओपन होके ही टूटते हैं। तो अगर ये गैप अप ओपन होके सीधे इस बीच में कहीं आता है और यहाँ पे कहीं बेयरिश फॉर्मेशन बनाता है और आरएसआई भी हमें नीचे की जर्नी दिखाता है, जैसे ये थी ट्रेड, लेकिन इसमें आरएसआई जो है वो जल्दी से 60 के नीचे नहीं आया था। ये यहाँ तक 60 ही ट्रेड कर रहा था बहुत देर तक, और बाद में ये 60 के नीचे आया। और बाद में ये क्यों नहीं 60 के नीचे, क्योंकि इसमें देखिए बीच बीच में बाइंग भी आई थी और ये टोटल साइडवेज चला गया फिर दिन भर। तो ऐसे अगर कुछ होता है, यहाँ पे गैप अप ओपन होके थोड़ा सा ऐसे सस्टेन करके कोई फॉर्मेशन करता है, तब जाके मैं इसको शॉर्ट करूँगी। और फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 51,600, 52,600। फिर ये ट्रेंड लाइन रहेगी अपनी, फिर इसको तोड़ने के बाद ये ओपन प्राइस रहेगी, क्योंकि यहीं से ओपन होगा। अगर गैप अप ओपन हुआ तो की बात है ना, तो ये टारगेट हमारे इतने मिल जाएंगे। अदरवाइज ये गैप अप ओपन होके इस लेवल को होल्ड करता है और आरएसआई कंटिन्यूअसली 65 के ऊपर ट्रेड करता है। अगर ये बड़े गैप से होता है ओपन, तो आरएसआई ऑब्वियसली 70 के ऊपर ही रहेगा। तो हम आरएसआई अगर 70 के ऊपर ही रहता है और ये कैंडले भी मोमेंटम दिखाती है हमें, तो इसमें बाय करूंगी मैं, और छोटा सा ही टारगेट लेके जो भी मोमेंटम आएगा वो मैं निकल जाऊंगी। अदरवाइज इसमें हमें ये ज़्यादातर गैप अप ओपन होने के बाद साइडवेज ही चलने के चांसेस है। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें ज़रूर आरएसआई का साथ लेना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये क्या ऐसे कुछ करने वाला है कि जो यहाँ पे किया है साइडवेज का, है ना। और अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस बीच में कहीं ये बुलिश फॉर्मेशन बनाता है और गैप डाउन के बाद आरएसआई ऐसे घूमने लगता है और धीरे धीरे करके आरएसआई जो है 60 के ऊपर निकलने लगता है, यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म करता है, तो वो टूटने पे और आरएसआई के साथ वो जो मोमेंटम आएगी तो वो हमें काफ़ी अच्छी, जैसे यहाँ मिली थी वो वैसे मिल जाएगी ऐसे। और अगर कुछ भी नहीं होता और आज की तरह ही ये जो पैटर्न मैंने जो बोला था आपको कि अगर ये साइडवेज ही चलता है टोटल कुछ नहीं तो हमें इस वाले ये जो वेज पैटर्न है इसको हम आगे आगे खिसकाते जाएंगे, और इसको तोड़ने के बाद हम इसको किसी भी तो तोड़ना चाहिए ना, रिटेस्ट करके जब जाएगा तो नीचे हमें इस लेवल तक अपने वापस से ये जो गैप इसने क्रिएट किया है इसको अगर ये रिटेस्ट करने आता है तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो जाएगी। और इसमें जो है रिस्क ये पैटर्न का हमारा रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस, तो ये ट्रेड बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन यहाँ पे गैप अप ओपन होने पे ये थोड़ी सी इतनी, मतलब कि इसमें ट्रेड नहीं मिलेगी किसी को। ये गैप अप खुल के फिर साइडवेज चला जाता है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट के रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे क्योंकि गैप होने की वजह से ये हमें एक ये बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा 15 मिनट की कैंडल का। ये ओपन प्राइस भी है, देखिए यहाँ पे ये वाला लो भी है 15 मिनट की कैंडल का। ये टूटने के बाद तो बहुत तेज़ी से हमें नीचे की ट्रेड मिल जाएगी, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हमें ये एक टारगेट मिल जाएगा। तो जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस टूटते जाएंगे ना, तो ये टारगेट तक हमें ये ओपन प्राइस तक भी मार्केट दिखेगा जब ये नीचे टूटेगा। अदरवाइज ये ऊपर टूटने के बाद तो ये धीरे धीरे करके जाना चाहिए, गैप के साथ नहीं जाना चाहिए, तभी ट्रेडर्स को ट्रेड मिल सकती है। अब ये देखिए इसने बैंक निफ्टी ने तोड़ा आज, यहाँ पे देखिए बुलिश हैमर भी बनी थी छोटी सी, तो यहाँ पे ये छोटा सा ही स्टॉप लॉस होने की वजह से ये ट्रेड भी अच्छी थी निफ्टी की। तो ये लेकिन आरएसआई था 60 के ऊपर ही था आरएसआई ये जब ट्रेड आई थी, और जब ये तोड़ने के बाद तो ये मोमेंटम भी अच्छी मिली थी हमें। अब लेकिन कल कैसे ट्रेड करेंगे? अगर ये किसी वजह से गैप डाउन ओपन होता है वापस से और इसका सहारा लेके ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये जैसे मैं बोलती हूँ बुलिश फॉर्मेशन बनाता है और आरएसआई भी 60 के ऊपर निकलता है,
60 के ऊपर निकलने पे आपने देखा होगा कि कितनी तेजी से मोमेंटम हमें मिलती है। अदरवाइज जब 40, और आपने अब तक नोटिस किया होगा जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स है, 40 और 50 के बीच में RSI चलता है तो लॉस के सिवा कुछ भी नहीं होता है। तो जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स है, आई होप थोड़ा तो भी आपका लॉस कम हो चुका होगा, तो या बच जाते होंगे आप ये साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने से। तो मोमेंटम ट्रेड ही करना ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे हमारे लॉस ना के बराबर रहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस था। ये अगर पैटर्न हमें ऐसे छोटे टाइम फ्रेम में ड्रॉ करके रखते हैं तो ये देखिए कैसे छोटे टाइम फ्रेम में भी हमें ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने अच्छे से वर्क करते हैं, और उसके साथ RSI फिबोनाची हो तो फिर वो तो कन्फर्म ही ट्रेड रहती है। अब ये इसने होल्ड कर रखा है बैंक निफ्टी की तरह ही। तो ये अगर ये नीचे की तरफ टूटता है किसी वजह से, गैप डाउन ओपन होके ये भी नीचे की तरफ आता है और ये भी टूटता है, ये जो आया था यहाँ पे बना हुआ, तो ये अगर टूटता है तो हमें ये नीचे के टारगेट तो मिल ही जाएंगे अच्छे से। ये फिबोनाची का रेजिस्टेंस है और ये इसका गैप भी है, यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे। और स्टॉप लॉस जो रहेगा, ये हमारा पैटर्न जो भी फॉर्म होता है, ये इतना ही अपना स्टॉप लॉस रहता है। ये 1% के अंदर स्टॉप लॉस रहता है। अगर ऐसी ट्रेड मिलती है तो फिर काफ़ी बढ़िया हमें टारगेट्स भी मिल जाते हैं, डबल के टारगेट मिलते हैं फिर उसमें हमें। ये रहा गैप डाउन अगर ओपन होता है तो की बात, या ऐसे ये रेजिस्टेंस अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो की बात। और अगर ये ऐसे नहीं हुआ और ये सीधे से गैप डाउन ही इस बीच का ही हुआ, ये वापस से रिटेस्ट करने के लिए इसमें सीधे से गैप डाउन ही होता है, क्योंकि 2-3 सेशन ट्रेडिंग सेशन से मार्केट ने 4 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट ने एकदम ही एक ह्यूज गैप अप देके साइडवेज चला है। तो कहीं ना कहीं पे तो मार्केट मोमेंटम देना चाहिए। तो कल निफ्टी की जो है मंथली एक्सपायरी है और साइडवेज भी चला है काफ़ी, तो कल कहीं तो भी मोमेंटम मार्केट ने देना चाहिए। या वो गैप अप होने पे यहाँ पे हम अगर जैसे ही साइडवेज चलता है, वो ऐसे RSI अगर वापस से 40 और 50 के बीच ट्रेड करने लगा और 60 होने के बावजूद भी कुछ मोमेंटम ना दे, तो क्या उसकी क्या निशानी रहेगी? वही जो 15 मिनट की कैंडल के हाई लो को मार्क करके रखो, तो उसके बीच ही ये चलता रहेगा। तो वो एक हमें मिल जाएगा कि ये यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला है नहीं आज, या ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म होती रहेगी। अदरवाइज ये गैप अप ओपन होता है और हमें गैप अप ओपन होने पे 24,500 के बीच या 24,400 के बीच में कहीं गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ से अगर RSI मुझे 40 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखता है, कमज़ोर हो जाता है और कोई बियरिश फॉर्मेशन बनाता है, तो मैं ऐसे छोटा सा पैटर्न फॉर्म करके देखूंगी और टारगेट फिर हमें नीचे की तरफ मिल जाएगी। जब RSI 35 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो शॉर्ट का ट्रेड भी गैप अप ओपन होने पे मिल जाएगा। अगर ये गैप अप ओपन होने पे कहीं रेजिस्टेंस लेता है तो और सीधे से आता है तो भी ये बहुत ही बढ़िया मोमेंटम होगा, क्योंकि 3 सेशन से कोई हमें कुछ मार्केट में मिला ही नहीं है। तो कल तो भी एटलीस्ट मार्केट में मोमेंटम आना चाहिए। और अगर कुछ नहीं होता, ये गैप डाउन ओपन होके ऐसे सीधे से जाने लगता है और RSI जो है 60 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, कोई बुलिश पैटर्न फॉर्म होता है, कहीं पे भी फिर गैप डाउन ओपन हो, वहाँ पे फिर सपोर्ट लेने के ज़्यादा चांसेस है। तो हम जो है वहाँ पे बाय ही करूँगी मैं, और मेरा स्टॉप लॉस फिर जो भी रहेगा गैप डाउन का जो 50 पॉइंट का, और RSI मुझे साथ देता है तो 50 पॉइंट बफर स्टॉप लॉस रख के मैं यहाँ तक के टारगेट ज़रूर लूँगी, जो भी मुझे मिल जाएंगे। फर्स्ट टारगेट ये ट्रेंड लाइन तक का मिल जाएगा, और ये तोड़ने के बाद तो यहाँ पे बायर है ही, तो फिर मुझे ऊपर के भी टारगेट्स मिल सकते हैं वापस से 24,277। फिर इसको तोड़ने के बाद ये ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं निफ्टी में ये 24,777 का ये जो टारगेट है ये हमें मिलना चाहिए, और इसको तोड़ने के बाद 25,188 का टारगेट अपना
रहेगा। और ये तोड़ने के बाद ये 25,278 यहाँ से हमें बड़ा फॉल दिखाई देना चाहिए। ऐसे यहाँ तक मार्केट हमें जाना चाहिए। अगर मैं गलत भी हुई तो हमें ये 5-5 मिनट के छोटे 15 मिनट के टारगेट्स तो है ही। मार्केट कहीं पे भी जाए हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें कमाना आना चाहिए बस। लेकिन मैं मेरे साथ जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको बताऊं, अब तक जो भी मैंने एनालिसिस किया है एज इट इज़ वर्क किया हुआ है। और मैं तीनों फ्रेम में ये बताती रहती हूँ, ट्रेड बताती रहती हूँ। गैप अप ओपन हुआ तो मैं क्या करूँगी, गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं क्या करूँगी, और साइडवेज मार्केट है ये मैं कैसे पहचानूँगी। जब RSI 40 और 50 के बीच में ट्रेड करता है तब मैं ट्रेड नहीं करूँगी। ये मैं पहले से ही मेरी साइकोलॉजी को ट्रेंड करके रखती हूँ, इसीलिए ये मेरा ऐसा एनालिसिस है। आप भी आपकी, क्योंकि इसमें 80% साइकोलॉजी ही है, सीख जाइए। अगर इतना करने के बाद भी हम ऑप्शन में आप अगर कोई लॉस ही कर रहा है तो इक्विटी में शिफ्ट हो जाइए। इक्विटी में बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिलते हैं। जैसे मैंने एक स्वैन एनर्जी बताया था, त्रिवेणी टर्बाइन बताया था। त्रिवेणी टर्बाइन ने तो 3 ही दिन में 20% के रिटर्न दिए हैं, आज भी 7% बढ़ा है वो, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न देते हैं स्टॉक छोटे छोटे ऐसे करने का। लेकिन अभी अदानी की वजह से मार्केट गिरा था, लेकिन अदानी आज सारे 10% के अपर सर्किट पे थे सारे स्टॉक, तो हमें इतनी मोमेंटम मिली क्या जितने वो गिरा था तब मिली थी? तो नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। तो जब हमें सेटअप बनता है तभी ट्रेड करना है। मैं मोस्टली मैं बायर होने की वजह से मैं मेरे लॉस कैसे कम हो इस हिसाब से ही मैंने ये सेटअप ढूंढ के निकाले हुए। अदरवाइज अगर मैं कहीं भी घुस जाऊँ, 1 मिनट की कैंडल बन गई है या 2 मिनट की, तो मुझे वो ट्रेड नहीं आती है। मुझे 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम सूटेबल लगता है, क्योंकि मुझे ट्रेड लेने में ही, प्लान करने में ही 10 मिनट लगते हैं। तो इसीलिए मैं 15 मिनट और 5 मिनट का ही ज़्यादातर बोलती रहती हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों तक उन तक ज़रूर रियल नॉलेज पहुँचे और उनके भी लॉसेस कम हो। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।